मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, मुझको तारो प्रभु वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। विराजमान तपस्रत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी मधुर वक्ता श्री मुदित मुनि जी महाराज साहब एवं पाठ पर शोभायमान प्रवचन प्रभाविका सरल मना महासाध्वी श्री पीयूष दर्शनाथ जी एवं कर्मठ साध्वी रत्ना श्री रुचक दर्शनाथ जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर मिल रहा है। महासाधु श्री जी के पावन श्रीमुख से बड़ी सरलता पूर्वक आप सभी ने उनकी श्रद्धा भक्ति के बारे में श्रवण किया, तो अब हम उन्हीं श्रद्धेय परमात्मा के मंगलमय श्री वचनों का रसपान करें। परमात्मा फरमा रहे हैं, गलती होना छद्मस्तों के लिए बड़ी बात नहीं। गलती होना छद्मस्तों के लिए बड़ी बात नहीं, मगर गलती का सुधार करना ये बड़ी बात है। यदि गलती का सुधार करेंगे तब भी वो छद्मस्त से अनावरण अवस्था तक निरावरण अवस्था तक पहुंच पाएंगे। तो गुरुओं के सन्निधि में रहते रहते कभी पूर्व जन्मों के कुछ अशुभ संस्कार है, क्रोध मोहनीय का, मान मोहनीय का, माया मोहनीय का, लोभ मोहनीय का, या नौ कषाय हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद अर्थात जिनके कारण साधना के मार्ग पर चलता हुआ साधक विचलित हो जाता है, भावों में विकृतियां आ जाती है, स्वभाव से विभाव में चला जाता है और फिर उसे एहसास होता है कि मन से भी ऐसी चीज़ों की कामना करना सेवन करना भी अतिचार है, दोष है, और यदि व्रत भंग हो जाए तो अनाचार है। मुझे अपनी गलती को गुरु के समक्ष जाकर के बताना होगा, और यदि गलती का सुधार गुरुओं के चरणों में आकर किया जाए तो वो आत्मा जो आज गुरुओं के समक्ष गलती बता रहा है वही कल सुधर करके परमात्मा के समकक्ष भी जा सकता है। इसलिए परमात्मा ने कहा अपनी गलती को अपनाने के लिए सुधारने के लिए उसे गुरुओं के चरणों में बताना जरूरी है। तो आलोचना करना, ग्रहणा करना, उसके लिए प्रायश्चित आदि ग्रहण करना, ये सब विनय तप में ही आ जाएंगे। वैसे तो प्रायश्चित तप अलग से आता है, मगर विनय का अर्थ ही आचार है, आचरण है, अभ्यास है। तो वो अभ्यास देखा जाए तो चारित्र रूप में आ जाएगा। चारित्र विनय के अंदर मन से प्रशस्त उत्तम थॉट्स लेकर के आना, बुरे आए हैं तो उन्हें निष्फल करना, वो मन विनय में आ जाएगा। वाणी से अपनी गलती को बताना, वो वचन विनय में आ जाएगा। काया से कोई दोष लगा है तो उसका सुधार करना, उसके लिए बताए गए तप इत्यादि को काया के माध्यम से साधने का प्रयास करना मीन्स
कोई भी पॉइंट हम उठाएंगे वो विनय तप के अंदर आएगा जो आत्मा की शोधन का कारण बनता है। तो परमात्मा फरमा रहे हैं, आहच चंडाले कटो नैने नावे कायाए वे कड़ा कड़े ते भासे जा आकड़नो कड़े तिया। आहच, आहच अर्थात कदाचित। कदाचित मतलब समटाइम्स, हमेशा नहीं, नॉट इन ऑन रेगुलर बेसिस, हर रोज नहीं, बल्कि कदाचित। कदाचित कभी कभार चंडालियां कट्टू, कभी चंड। चंड का अर्थात पहला अर्थ तो क्रोध है, और क्रोध का जो भी परिवार है, क्रोध आदि जितने भी विकार हैं, ये सारे के सारे, सपोज आत्मा इन क्रोध आदि के वश में आया हुआ, इनसे पराजित हुआ हुआ कुछ अलियां कट्टू, कुछ अनुचित कर बैठता है। क्योंकि क्रोध आदि में व्यक्ति कुछ उचित काम नहीं करता है। ये तो कल भी सुना था ना, गुस्से में व्यक्ति या तो दूसरे का नुकसान करता है या अपना नुकसान करता है। गुस्सा मतलब अपने हाथ में जलता हुआ अंगारा रखना और उस अंगारे को उठाकर दूसरे पर फेंकने की कोशिश करना। मगर यदि दूसरे पर फेंक रहे हैं, सबसे पहले हाथ किसका जलेगा? और ये ज़रूरी नहीं है सामने वाले का नुकसान हो या ना हो, वो साइड पर भी हट सकता है, मगर अपना हाथ तो जला ना। अपने आत्म परिणामों में, आत्म भावों में तो विकृतियां आई ही, हमने अपना पारा तो हाई किया ही, हमने अपना टेम्परामेंट तो लूज किया ही, और उससे नुकसान, पहला नुकसान किसको हुआ? हमें खुद को हुआ। अभिमान करने में, अपनी शेखियां भगाड़ने में, दूसरों का तिरस्कार करने में, ये कोई रूल नहीं है सामने वाले को बुरा लगे। सामने वाले को बुरा लगे, वो हर्ट फील करे, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग गजराज की तरह होते हैं, हाथी की तरह होते हैं। हाथी देखा जाए तो अभिमान की भी उपमा है, और हाथी देखा जाए तो गंभीरता की भी उपमा है। अब कोई व्यक्ति हाथी के ओहदे पर बैठा हुआ दूसरों को निकृष्ट समझता है, और कोई व्यक्ति हाथी की भांति अपनी मस्त चाल से चलता रहता है। पंजाबी में आता है, कुत्ता भौंके बद्दल गंजे, नाव वड्डे नाव बरसे। अर्थात बहुत बार जो लोग मात्र शब्दों से दूसरों का तिरस्कार कर रहे होते हैं, मगर सामने वाला गंभीर है, तो वो किसी बात के लिए आपको उत्तर नहीं देता, मगर आपने तो अपनी जुबान खराब की, अपने भावों को विकृत किया। मान मोहनीय कषाय मोहनीय का भेद, आपने अपने मान को और ज़्यादा बढ़ाया। इसलिए परमात्मा का कहना है कि हे आत्मा, यदि मान के वशीभूत होकर के भी तुम कुछ करते हो तो वो भी अनुचित है। वो भी क्या है? क्योंकि अभिमान मीन्स मेरी बात मानी जाए, चाहे गलत है चाहे सही है, मैंने कही है ना, नहीं मानी तो प्रोटेस्ट मेरी ओर से, तुम्हारे साथ बोलना बंद, तुम्हारे लिए आज तक फेवर करता था वो फेवर, वो सपोर्ट करना बंद। अर्थात अभिमान की दशा में भी व्यक्ति उचित नहीं करता है। और माया की स्थिति में तो, माया की स्थिति में बाहर कुछ है, अंदर कुछ है, मन से कुछ है, वाणी से उसकी स्टेटमेंट कुछ और है, और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन, जिंदगी में ट्रांसलेशन, जिंदगी में आचरण कुछ और ही न्यारा है। तो ऐसा व्यक्ति उस कपट भाव के कारण भी जो काम कर रहा है वो भी सही नहीं है। और लोभ के कारण भी तो आत्मा खुद को आहत करता है, बेचैन करता है। और सभी तरह के पापों का मूल कौन है? वैसे तो अज्ञान बोल देते हैं, मिथ्या तो बोल देते हैं, मगर लोभ देखा जाए अज्ञानता का ही तो रूप है। तो परमात्मा कहते हैं लोभी दशा में भी व्यक्ति कोई अच्छा काम नहीं ना करता। अब पद्मनाभ ने द्रौपदी का अपहरण करवाया,
देवता के संगति सहयोग से। मगर वो क्यों करवाया? क्या उसके पास रणिवास रानियां नहीं थी? 700 रानियां थी, फिर भी तमहा नहीं मिटी। और जैसे ही सुना उसके बारे में तो उसका क्या करवा लिया? अपहरण करवा लिया। अर्थात लोभी व्यक्ति भी कुछ उचित नहीं करता, बल्कि क्या करता है? अनुचित करता है। तो सपोज साधु अवस्था है, साधक अवस्था है, परमात्मा का कहना है कभी पूर्व के अर्जित क्रोध मान माया लोभ जो संस्कार रूप में है, वो जब उदय अवस्था में आते हैं, कभी सहज उदय होता है और कभी निमित्त ऐसा मिलता है कि ट्रिगर हो जाता है, वो जागृत हो जाते हैं। और उस अवस्था में यदि कुछ गलत अटेम्प्ट हो जाए, बचाने की कोशिश की, संभालने की कोशिश की, मगर नहीं संभल पाए, गुस्सा आया नहीं कंट्रोल कर पाए, अभिमान आया तो दूसरों का तिरस्कार कर बैठे, बाद में रियलाइज हुआ जहाँ पर कपट नहीं करना चाहिए था, ऐसे स्थानों पर भी हमने झूठी गवाहियाँ दे करके खुद को सच्चा सिद्ध करके आ गए, और लोभ के कारण खुद का करेक्टर खराब कर बैठे, खुद की प्रामाणिकता गवा बैठे, मगर अंदर से पश्चाताप तो होता है, गिल्ट कॉन्शियस तो आ रही है, अंदर ही अंदर एक प्रिक ऑफ कॉन्शियस, एक चुभन तो लग रही है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। अब वो कांटा ऐसा लगा है जो खुद से निकाला नहीं जा रहा और मोक्ष के मार्ग पर इजीली चला नहीं जा रहा। अब ऐसी सिचुएशन में परमात्मा कहते हैं तुम्हें उस कांटे को जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मगर तुम गुरुओं के पास जाओगे ना तो उन्हें बताओ, निन्न हविज कायावी, उनसे कभी भी अपने उस सेवित दोष को छिपाना नहीं, सेवित दोष को छिपाना नहीं। अब बचपन में होते थे ना तो मिट्टी खा करके बच्चे आते थे, कभी चौक खा लेते, कभी सलेटी खा लेते, तो माँ पूछती मुंह खोल, मुंह खोल के दिखा, नहीं तो इसका मतलब पेट में क्या है तेरे, पेट में क्या है, कीड़े हैं। वैसे देखा जाए तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है जिसके कारण उसको ये खाने की चाह हो रही। अब माँ चेक करती है, घर वाली है, उसको शक है ये सिगरेट पी कर आया है, वो क्या करता है, वो तो इलायची खा कर आया है। अब वो क्या करती, कॉलर से पकड़ के ऐसे सूंघती है, कहते क्या सूंघ रही है मेरे को, आप सच सच बताओ आप पी कर तो नहीं आए? वो बोला तेरी कसम। अब झूठी कसम तो खा ली, मगर उसके पास तो शॉर्ट वीडियो पहले से ही उसके दोस्त ने भेज रखी है जिसकी ड्यूटी लगाई थी, उसने दिखाया ये देखो ये कौन है। बोला अब तो एआई का जमाना है। अब किसका जमाना है? ये बनाई हुई है, मेरी नहीं है। कहने लगी आप सच बताइए, सच बताओगे तो रिश्ता हमारा अच्छा मेंटेन रहेगा, और झूठ बोलोगे तो आज भी संदेह है, कल भी संदेह है, तो रिश्ता हमारा लंबा टाइम अच्छे से चलने वाला। बातें छोटी छोटी है। पति ने पूछा तुमने अकाउंट से पैसे निकाल के किसी रिश्तेदार को ट्रांसफर किए? बोलती नहीं जी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वो कहता कि इतने तरीके में इतने रुपए निकले हुए, और मेरे और तुम्हारे अलावा अकाउंट नंबर किसी को पता नहीं। अब एक्सेप्ट कर लेती है तो रिश्ता, बोलो, रिश्ता उस व्यक्ति का अच्छा चलता रहेगा, मगर एक बार तो धक्का लगेगा, मगर दूसरी बार पता है, ये रियलाइज कर लिया ये सरल है। यदि ज़रूरत पड़ी तो हिचकिचाहट थी, नहीं मांग पाई, मगर अब मुझे ध्यान रखना चाहिए कि इसकी ज़रूरत है तो मैं खुद पूछूं कि तुम्हें कुछ चाहिए तो मेरे से ले लो। मगर यदि छिपाव रखेंगे तो रिश्तों में दरारें जल्दी आएगी। तो परमात्मा का कहना है वो डर, वो खौफ, वो अंदर से भय का बोझ जो व्यक्ति के अंदर ऊपर पड़ा रहता है, उसे उतारने के लिए तुम्हें अपनी उस गलती को गुरु के समक्ष जाकर के बता देना। गुरु बोलो या जिससे भी रिश्ता सुधार के रखना चाहते हो, धर्म से रिश्ता सुधार के रखना चाहते हो तो धर्म के उस पाठ पर विराजित अपने गुरु से अपनी उस बात को क्या करना होगा, बताना होगा। काम आसान नहीं है, मगर जो इस मार्ग को अपनाएगा, इस उपाय को अपनाएगा, उसका मार्ग आसान जरूर हो जाएगा।
कडं कड़ेति भाषिजा, यदि किया है, कडं मतलब कृतम, यदि किया है तो कह दे, कड़ेति अर्थात मैंने ऐसा किया है, भाषिजा मतलब बोल करके बता दे कि हाँ ऐसा किया है। ये नहीं कहा ऐसा हुआ है, क्या बोला ऐसा, क्योंकि व्यक्ति हजार मजबूर हो मगर जब तक उसकी अपनी और से एफर्ट नहीं होता तब तक काम नहीं होता। कह देते हैं ना ऐसा हो गया, मगर यहाँ पर क्या कहा है, कड़ं कड़ेति भाषिजा, यदि किया है तो कह दे किया है। ये नहीं कहा कि हो गया, बल्कि क्या कहा, किया तो तुमने है ना, भले किसी भी सिचुएशन में किया है, मगर यदि किया है तो कह दे किया है। अकड़ं नो कड़े तिया, और यदि अकृत, सपोज किसी ने नाम दे दिया तुम्हारा, तुमने ऐसा किया है, परिवार वाले ने पूछा देख यदि कुछ ऐसा है, यदि ड्रग्स लेते हुए तुम पकड़े गए हो, या तुमने ड्रग सप्लाई की है, या तुमने कुछ ऐसा गलत किया है, यदि तो तुम सही सही बताओगे तो भी हम तुम्हारे साथ हैं, और यदि तुम बताओगे कि मैंने ऐसा नहीं किया तब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हो तो तुम हमारे अपने। मगर हाँ यदि किया है तो बताओ किया है, और यदि नहीं किया तो डरने की ज़रूरत नहीं है, नाराज़गी की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नहीं किया तो उसको भी क्लियरली बोलो कि मैंने ऐसा नहीं की। अर्थात ऐसा कहने से तुम्हारा सरलता का स्वरूप खिलेगा, तुम्हारा विश्वास और मजबूत होगा, तुम्हारे अंदर निर्भयता का विकास होगा। और 29वें अध्याय में तो परमात्मा ने कहा है, आलोचना निंदना ग्रहणा करने वाली आत्मा आराधक होती है, अपने शल्यों का उद्धारण कर लेती है, अर्थात माया निदान मिथ्यात्व के कांटों को निकाल करके इजीली मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ पाती है। और ऐसी सरल आत्मा फिर स्त्री वेद और नपुंसक वेद का बंध नहीं करती। मीन्स उसके अंदर फिर कायरानापन नहीं होता, उसके अंदर फिर पूर्णतया शौर्यता होती है। वो अपने गलती को स्वीकार भी करता है और गलती के सुधार के लिए पूरी शक्ति के साथ प्रायश्चित आदि को भी ग्रहण कर पाता है। तो कहा क्रोध आदि की दशा नशे की दशा है। कौन सी दशा? जैसे नशे में व्यक्ति बेहोशी में होता है, बेहोशी में कुछ गलत हो गया, सपोज एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी लग गई, अब गाड़ी लग गई है, गाड़ी पकड़ी गई, घर पहुंचा तो घर वाले ने पूछा गाड़ी कहाँ है, बोले जी मैं दोस्त के घर छोड़ के आया। अगले दिन अखबार में फोटो छप गई। अगले दिन क्या हुआ, अखबार में फोटो छप गई लुधियाना केसरी में, और क्या देखा, अरे बेटा ये तो नंबर अपना है, इसमें तो फोटो भी तेरी लग रही है, तो मुंह छुपा रहा है। अब विचार करना है, नशे की हालत में व्यक्ति बेहोशी में था, किसमें था, मगर कुछ गलत हुआ है, अब होश आया है तो उसको रियलाइज करे, उसको माने, और दोबारा वो गलती न करने के लिए क्या करे, दोबारा वो गलती न करने का प्रयास करे। गुस्से में तुम्हारे से बड़ों से बदतमीजी के साथ बोला गया, किसी के साथ ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, बाद में रियलाइज हुआ, 4 लोगों में मैंने ऐसा बोल दिया उन्हें, अब रियलाइज हो रहा है। बड़ों से बात करोगे तो बात संभाली जा सकती, और बात नहीं करोगे तो पता नहीं वो वैर कैसे कैसे घूम करके तुम्हारी जिंदगी में परेशानी लेकर आएगा। तो इस गाथा का भजन में छोटा सा रूपांतरण किया है। नशे के दशा में न हो काम उत्तम, नशे के दशा में न हो काम उत्तम, उन्हें नाच पाए, उन्हें नाच पाए, उन्हें नाच पाए, उन्हें नाच, जो क्रोधादि में काम किए हैं अधमतम, जो क्रोधादि में काम किए हैं अधमतम, गुरु को बताए, गुरु को बताए, गुरु हुई
गलती तो गलती सुधारे हुई है, जो गलती तो गलती जो है बोझ मन में उसे तो उतारे, जो है बोझ मन पे उसे तो, अगर दोष सेवन से निर्लिप्त है मन, अगर दोष सेवन से निर्लिप्त उसे भी जताए, उसे भी जताए, उसे भी जताए, उसे नशे की दशा में न हो काम उत्तम, नशे की दशा में न हो काम, उन्हें नाच पाए, उन्हें नाच पाए, गुरु को बताए, गुरु। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, एक्सीडेंट हो गया, घर पे कॉल ही नहीं करते हैं कि प्रॉब्लम में है, कोई पेन हो रही है हार्ट में, घर में बताया नहीं बताया तो पता लगता है कार्डियक अरेस्ट हो गया। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे, हो रब पौंदे पौंदे पानी देंदा सूखे बूटे हरे, हो केड़ा माली बन के, हो केड़ा माली बन के आया, हो रब मेरा सतगुरु। भूलिया आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उप्रवर्त प्रज्ञा पुरुषोत्तम श्रद्धे गुरुदेव डॉक्टर श्री सुब्रत मुनि जी। सपोज एक्सीडेंट हुआ, घर पे नहीं बताओगे तो सिचुएशन कुछ की कुछ हो सकती है। हार्ट में पेन हुआ, घर में नहीं पता है कि कुछ हुआ, अब गाड़ी उठा के पहुंच गए, रास्ते में कुछ हो गया, कौन संभाल लेगा। सपोज पॉइजन ले लिया, पॉइजन जहर पी लिया, क्यों पी लिया, क्योंकि कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अगर जहर पी लिया है, छटपटाहट हो रही है, अब छटपटाहट हो रही है तो बताएंगे नहीं तो कुछ ना कुछ इलाज कहाँ से होगा। इसी प्रकार दोष का सेवन कर लिया, हो गया, किसी भी कंडीशन में हो गया,
मगर यदि उस जहर का वमन करना चाहते हैं तो विरेचन तो करना होगा ना, गुरु के समक्ष आकर के उस बात को कहना होगा, तभी आप अपने गुरु के समकक्ष हो पाओगे, भगवान के समकक्ष तक पहुंच पाओगे। और निन्ना कहते हैं जो छुपाता है, निन्ना किसे बोलते हैं, छुपाता है। और जो आगमों के सूत्रों के अर्थों को छुपाता है वो ज्ञान आदि का निन्नव है। जिनसे गुरु ज्ञान से ज्ञान लिया उनका नाम छिपाता है, वो ज्ञानावरणीकरण के बंध में आता है। इसी प्रकार जो अपने दोष को छिपाता है वो कौन सा निन्नव है, देखा जाए तो वो सरलता को छिपाने वाला और माया का आवरण रखने वाला। क्योंकि जो सच है वो तो गलती है कि गलती हुई है, वो सच है, मगर उस सच को छिपाने के लिए जो आवरण ढक्कन है, पर्दा है, वो माया का है। मगर उसे हटाएगा तभी दोष दूर हो पाएगा। तो परमात्मा ने कहा कि अपने उस शल्य का उद्धरण करें। खुद से नहीं हो पा रहा, खुद को रिलैक्सेशन नहीं मिल रही, गुरु के चरण में आए तो दोबारा से वो गलती रेपिटेशन की भी भावना नहीं मिलेगी, क्योंकि एक ताकत भी मिलेगी, एक फटकार भी मिलेगी और दोबारा से वो उस गलत ट्रैक पर नहीं बढ़ेंगे। और जो करेंगे वो परमात्मा की दृष्टि में विनयशील कहलाएंगे। फिर आगे का कल सुनेंगे। अब श्रद्धेय बड़े हमारे साथ कृपा करें। ओम शांति।